आइए आज हम देखते हैं यारो 2024 में मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें कह रहा है कि एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 540 हो जाती है। यह धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाएगी। सबसे पहले इसको हम सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसमें जो आपका 540 रुपये दे रहा है, ये क्या है आपका मिश्र धन। ये क्या है आपका मिश्र धन। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर पी प्लस यानी मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज क्या होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय अपान में 100। तो इसको कह रहा है कि 540 रुपये जो है मिश्र धन हो जाता है। मूलधन मुझे पता नहीं, तो हम इसका ब्याज निकालते हैं। तो पी और रेट आपका दिया हुआ है 7% टाइम 5 वर्ष अपान में 100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 540 बराबर पी। अब इसको काट देंगे 5 पिसा में 100, ये हो जाएगा 7p अपान में 20 20। 540 बराबर ये कितना होगा 20 27p अपान में 20। ठीक, ये काटेंगे 27 दूना 54 20 आएगा। ठीक है, पी की वैल्यू आएगी 400। ठीक, ये आपका मूलधन आ गया। अब आगे हमको क्या करना है, किसी मूलधन पर हमको जो है मूलधन पर जो है कितना 9% ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन हमको निकालना है। तभी हम पहले ब्याज निकाल ले रहे हैं। ये बटे 100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 9 36 गुणित 3 बराबर 3 6 18 और 3 3 9 10 108 रुपये क्या हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी। हम मिश्र धन पता करने के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन पता करने के लिए क्या करेंगे, पी प्लस ब्याज यानी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा 400 है प्लस 108 रुपये ब्याज, कितना हो जाएगा 508 रुपये। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। पहले सवाल बताओ, आपका क्वेश्चन क्या है, आओ ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। आइए हम इस प्रश्न को शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। हमारा इसमें जो है रेट क्या दिया हुआ 7%। 7% का मतलब हुआ 7/100। ये किया हुआ मूलधन, उसको मानेंगे। ऊपर का क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है। ठीक, तो अगर इसमें हम ब्याज हो गया, तो ये ब्याज जो है 1 वर्ष के लिए है। ठीक है ना, अगर 7 वर्ष ब्याज निकालते हैं, 7 वर्ष सॉरी 7% की तरह से 5 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, तो 7 × 35 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये जो है अगर हम 7 + 100 को मिलाएंगे तो हमें मिश्र धन मिलेगा। तो 35, तो हमें ब्याज जो है 35 मिल रहा है। ठीक है ना, अब मेरा मूलधन कितना 100, तो हमें अगर मिश्र धन निकालने की बात करते हैं, मिश्र धन, तो हो जाएगा 100 + 35 बराबर 135। ये मेरा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ठीक, लेकिन हमें मिश्र धन कितना दिया हुआ, 540 रुपये। ठीक, मिश्र धन हमें 135 नहीं, मुझे दिया हुआ है 540 रुपये। ठीक, तो इसको हम काटते हैं कितने से, 5 से। तो 5 × 5 सॉरी 5 दूनी 10 और 5 × 5 × 7 35। ठीक, और 5 × 5 5 × 8 40। ओके, अब फिर हम किससे काटते हैं, 3 से काटते हैं। 3 9 27 और 3 3 9 3 6 18 और ये 9 4 36। 1 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। ठीक, तो हमको क्या, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, तो हमें मूलधन पी यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। ठीक है ना, हमारा जो पी है मूलधन कितना मिल जाएगा, 400। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में ये है कि आपका टाइम कितना दिया हुआ है, 3 ईयर। आपका रेट जो है कितना दिया हुआ है, रेट जो है 9% दिया है। तो रेट जो है 9% है, तो इसको 9/100 लिख सकते हैं। ठीक, इसका अगर हमें मिश्र धन निकालना है तो कितना हो जाएगा मिश्र धन सॉरी इसको पहले ऐसे कर लेते हैं कि 9 ईयर का 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 27 रुपीज। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका 27 ब्याज हो जाएगा। ठीक, अब इसे मूलधन जोड़ देंगे तो आपका ए आएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो आपका कितना 100 + 27 बराबर कितना 127 आ जाएगा। ठीक है ना, 127 यूनिट आ जाएगा। तो 127 जो है यूनिट आ गया।
तो 127 नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू हमको यहाँ से निकाला हूँ 4 आई है, 1 यूनिट की 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 एकम 4 5, तो आपका मिश्र धन कितना आ जाएगा 508 रुपये। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4 इज करेक्ट आंसर।